काले कपड़े ना पहन के आए। माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध कि रहेगा। अगर वो चुन्नी दूसरे रंग की ले आए तो बहुत बढ़िया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी जी। और अपने बीएससी समाज से हम निवेदन करना चाहते हैं, आज का दिन आपके पास है, आ जाओ जींद, पहुंचो जींद, सोचना नहीं है पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा जींद के अंदर एक ऐसा भर दो जींद को कि यहाँ पर खड़े होने की जगह ना बच पाए। देश या दुनिया की पहली ऐसी महर्षि वाल्मीकि जयंती है जिसमें 42 जाति क्या सभी जातियां आ रही हैं। सभी जातियां आएंगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं जींद के एकलव्य स्टेडियम में। ये देखो भाई, एकलव्य स्टेडियम नहीं लग रहा है, बल्कि लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा फंक्शन समारोह, जैसे शादी समारोह वगैरह होता है, उस तरीके की कुछ साज सज्जा लग रही है भाई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये फंक्शन जो है भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस को जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और इस सरकार ने आते ही सत्ता में एक बहुत ही पिछड़ा वर्ग, जिसको डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हम बोलते हैं, उसको जो है हर चीज़ में जो है आरक्षण का जो वर्गीकरण किया है, जो लोगों को जो एक फ़ायदा दिया है, वो समाज यहाँ पे सरकार का धन्यवाद करेगा महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस समारोह के स्वरूप में। तो ये देखिए, ये स्टेज है, ये इतनी बड़ी स्टेज लगी है, यहाँ पे सीएम साहब और अदर वीआईपी वगैरह बैठेंगे। और आगे देख लो भाई, कितना बड़ा प्रांगण, कितना बड़ा पंडाल सजाया है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा हरियाणा ही यहाँ पे इकट्ठा होने वाला है। बहुत बड़ी संख्या के लिए यहाँ पे सीटिंग प्लान किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बारी बारी करके दिखाता हूँ। तो भी दोस्तों, जो ये आरक्षण के अंदर जो है एक अलग वर्गीकरण हुआ, डीएससी समाज, जो एक नया परिभाषा लिखी गई है, जो समाज को उनका अधिकार मिला है। तो ये जो मुहिम है किसी एक दिन, एक महीना, एक साल की नहीं है, ये कई सालों से जो है संघर्ष चला है। बहुत से लोगों ने इसमें आहुतियाँ दी है, बहुत संघर्ष किए हैं और भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। उस समय की जो सरकारें थी उस टाइम पे जो है पुलिस की लाठियां भी खाई हैं, जेल में भी गए हैं। और मैं आपको बता दूं तो उसमें मेरे पापा श्री ईश्वर सिंह जी भी थे। तो यहाँ पे जो इस समय हाल फिलहाल का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये देख लीजिए, ये मेरे पीछे है। तो चलिए उस मुहिम के बारे में या कल के प्रोग्राम के बारे में उनसे जो है उनके विचार जानते हैं। तो ले भाई दोस्तों, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है इस समाज का, तो मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। ये हैं श्री स्वदेश किराड़ जी, डॉक्टर स्वदेश किराड़ जी। तो इनसे जानते सर, ये जो कल का फंक्शन है, जो ये हमें जो अपना अधिकार मिला है, जो ये इतने सालों की जो मेहनत है, जो हमारे संघर्ष है, इसमें हमारे डॉक्टर सुभाष दुग्गल जी, इनका, इनके बड़े भाई का, मेरे पिताजी का, मैं श्री ईश्वर सिंह जी का लड़का हूँ। इन लोगों का जो एक संघर्ष है और आज ये जो सफलता मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो संघर्ष था इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल संघर्ष था। जिनसे हमारी लड़ाई थी, एक तरफ तो सरकार से लड़ाई थी, एक तरफ हमारे जो बड़े भाई हैं उनसे लड़ाई थी। जी जी। 18 वर्षों की तपस्या हमने की है, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं, न जाने कितने ही लोगों ने जेलें काटी हैं, कितने लोगों ने लाठियां खाई हैं, लोगों के हाथ पैर टूट गए, अपाहिज हो गए लोग, बहुत लोग हमारे स्वर्ग सिधार गए। इतनी आसान लड़ाई नहीं थी। सड़क से संसद तक की इस लड़ाई को हमने लड़ा है। और पूरे ही डीएससी समाज ने, वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, ढूंढ, ढेया, सीकर, सिगरीगर, बावरिया, पेरने, सभी जातियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, जो बहुत ही अपने बातों के धनी है, बहुत ही सौम्य, मृदुल और हंसमुख व्यक्ति था, उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कलम से आपका डीएससी बहाल करूंगा। और उन्होंने अपने कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखे और पहली ही कलम से डीएससी को बहाल कर दिया। और इतनी ज़्यादा संघर्ष के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसका आनंद भी बहुत ही विशेष होता है। और आप ये देख रहे हैं, पंडाल सज गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कल
कल जो है बहुत बड़ा महाकुंभ है डीएससी समाज का। जैसे हम दिवाली मनाते हैं इसी प्रकार डीएससी समाज ये बहुत बड़ा महाकुंभ मना रहा है। बड़े पूरे हरियाणा के लोग जुड़ेंगे, राजस्थान से आएंगे, चंडीगढ़ से आएंगे, पंजाब से आएंगे, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश तक के लोग भी आएंगे और ये पूरा एकलव्य स्टेडियम लाखों की संख्या में भर जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो आएंगे और कार्यक्रम जो होगा हमारे बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व और बहुत ही जुझारू और ईमानदार और लड़ाक के लीडर हमारे मंत्री माननीय कृष्ण बेदी जी उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा और पूरा हरियाणा का डीएससी समाज एकजुट होकर के माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप लोगों के बीच में हम कहना चाहते हैं और अपने डीएससी समाज से हम निवेदन करना चाहते हैं, आज का दिन आपके पास है, आ जाओ जींद, पहुंचो जींद, सोचना नहीं है पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा जींद के अंदर एक ऐसा भर दो जींद को कि यहाँ पर खड़े होने की जगह ना बच पाए। ये ऐसा कार्यक्रम दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आप साक्षात्कार भी लें इस कार्यक्रम का और उसमें शामिल भी हो इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी, धन्यवाद। हम आपको मिलाते हैं हमारे अमरजीत सोलंकी साहब जिसे इनसे विचार भी जानते हैं हम। बताइए सर, ये जो हमारी मुहिम है कहाँ से चली और आज किस लेवल पे हम पहुँचे हैं, तो इसमें कितने मतलब हमारे समाज के जो प्रतिनिधित्व है उनके सेक्रीफाइस हैं, उनकी मेहनत है, और वो उसके बारे में थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए शॉर्ट में। जो महर्षि जयंती हम मना रहे हैं जी, वो 17 अक्टूबर को सीएम साहब ने ओथ ली थी जी। उस दिन महर्षि वाल्मीकि जी की जी जी जयंती थी, तो हमने मनाते हैं। हाँ जी। और उसके साथ साथ 18 तारीख को जो 18 अक्टूबर को जो पहली कैबिनेट हुई, जो डीएससी समाज की SC वर्ग की बहुत बड़ी डिमांड थी कि भाई हमारा नौकरियों में भी आरक्षण लागू किया। बिल्कुल। और माननीय श्री नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहली ही कलम से पहली कैबिनेट में पहली विधानसभा में ये जो लागू करने का काम किया। 2 मौके हैं इस पे। एक तो अगर आप देखेंगे ये देश या दुनिया की पहली ऐसी महर्षि वाल्मीकि जयंती है जिसमें 42 जाति क्या सभी जातियां सभी जातियां आएंगी और डीएससी समाज खासकर सारा आ रहा है। जी जी। और करीब 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक आदमी यहाँ कल आने की उम्मीद है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम इसमें 42 जातियां हैं वो सम्मान समारोह कर रही है। उनका जो ये इतना बड़ा इस्तीफा दिया है, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से एक चीज रहती है कि कल काले कपड़े ना पहन के आए। माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध रहेगा कि अगर वो चुन्नी दूसरे रंग की लिए आए तो बहुत बढ़िया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी जी जी। पर ये एक प्रशासन की तरफ से अनुरोध है, हमारी तरफ से अनुरोध है कि काले कपड़े ना डालें। जी जी। ले भाई, हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आपने जो उनके विचार थे और ये जो सारा कुछ जो ये तोहफा मिला, ये एक दिन की नहीं बल्कि सालों की मेहनत है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों, साहब की तरफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है जो हमारे समाज के लोग हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं कि वो भाई काले कपड़े बिल्कुल ना पहन के आए। ये एक थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से भी रहेगा, तो उस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा डीएससी समाज का जो उत्सव जो यहाँ पे मन रहा है, उसके बारे में हमारे शीर्ष नेतृत्व के विचार। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स और अपनी राय ज़रूर दें। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इस पंडाल की शोभा बढ़ाएं। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।